दिवाली आने वाली है और आप देखेंगे कि प्रदूषण धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। यही वो मौसम होता है जिसमें डिफरेंट फ्लावर्स बढ़ते हैं, खिलते हैं और पॉलन ग्रेन्स की जो संख्या है वो भी एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है। इसी समय आप गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे होते हैं, इसीलिए आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक होती है। आपने देखा कि इतने सारे कारक जो अस्थमा को ट्रिगर करने वाले कारक हैं वो एक साथ इस मौसम में बढ़ते हैं। तो आपको इस मौसम में अपना विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता आपको ये बताऊंगी कि क्यों इस मौसम में अस्थमा के खतरे बढ़ जाते हैं और आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सारे फैक्टर्स जो अस्थमा को ट्रिगर करते हैं, जो एक एक्टिव एलर्जिन की तरह काम करते हैं, वो सभी इस मौसम में एक्टिव रहते हैं। यानी कि अक्टूबर नवंबर के महीने में पॉलन ग्रेन्स बढ़ जाते हैं, एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा ह्यूमिड हो जाता है। इस समय आपका गर्मी से सर्दी का मौसम आ रहा होता है, आपकी इम्यूनिटी वीक होती है, आप ठंडा पानी पी रहे हैं तो आपका गला बहुत ज्यादा, आप ये कह सकते हैं कि कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाता है। अगेन, अगर हम बात करें, ठंडी चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि इस समय खतरा ऑलरेडी ज्यादा है और आपने अगर ठंडी, खट्टी या इस तरीके की चीजें आपसे ज्यादा ली तो आपको अस्थमा का खतरा बढ़ सकता है। तो इस मौसम में अस्थमा के पेशेंट्स एकदम से बढ़ते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि सारे फैक्टर्स एक्टिवली काम कर रहे होते हैं। तो आपको करना क्या है? जी हाँ, इस मौसम में आपको अपना विशेष ध्यान रखना है, अपनी इम्यूनिटी पे आपको विशेष काम करना है। ऐसे सारे फ्रूट्स जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, जैसे कि विटामिन सी रिच फ्रूट्स जो होते हैं वो आपको ऑन रेगुलर बेसिस लेना शुरू करना है। गर्म पानी आपको लगातार लेना शुरू कर देना चाहिए। इस मौसम में ही आपको मास्क का प्रयोग करना जरूरी हो जाता है इस मौसम में, क्योंकि सारे एलर्जेंस आपके आसपास, आपके वातावरण में आ चुके होते हैं। साथ ही साथ आपको जितनी भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, प्राणायाम हैं, या अगर हम बात करें कोई भी ऐसी स्पायरोमेट्री की एक्सरसाइजेस हैं, वो रेगुलर बेसिस पे आपको करना शुरू कर देना चाहिए। और इसी के साथ में आपको अपनी एक्सरसाइज पे, डाइट पे, अपने डेली रूटीन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और साफ सफाई पे भी आपको ध्यान देना होगा। अगर ह्यूमिडिटी आपके घर में है तो दरवाज़ों को खोल के, खिड़कियों को खोल के आपको उस ह्यूमिडिटी को नलिफाई करना होगा। और साथ ही साथ आपको अपनी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं या अपनी जो फ्रूट्स, वेजिटेबल डाइट की जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने जैसे बात बार बार बताया आपको कि आपको ये चीज़ें अपनी मेडिकल इश्यूज़ के अकॉर्डिंगली लेनी पड़ेंगी और उसको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी खतरा बढ़ जाता है। अगर आप प्रोन हैं अस्थमा के तो आपकी कंडीशन खराब हो सकती है। तो अच्छा ये होगा कि आप प्रिकॉशंस पहले से ही लेना शुरू कर दें ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। दिवाली में आप अपना विशेष ध्यान रखें। अगर अस्थमा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी हेल्प करने की। नमस्कार।